जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 5 जनवरी को मनाया गया अभी हाल ही में। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है मनाया गया है, इसका जो थीम है राइट टू फाइट या लड़ाई का अधिकार थीम है। आप इससे संबंधित एक और देख सकते हैं, विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है या तो मई मंथ में, नहीं तो मई और अक्टूबर मंथ में सेकंड सैटरडे जो है उसमें मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के माउंट लेवो टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया का जो है, इंडोनेशिया में वहाँ पे हुआ। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी से संबंधित है कि विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा ज्वालामुखी है? तो ये है माउंट कोटोपेक्स है, जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और उसका नाम है बेरन द्वीप पर यह ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या कहा जाता है। इंडोनेशिया जो है, इसकी पहले राजधानी कहाँ थी? जकार्ता, लेकिन अभी नई राजधानी जो इंडोनेशिया का नुसंतारा को घोषित किया गया कि नुसंतारा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी माले है। ये माले जो है, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये है वेस्ट बंगाल, जो है वेस्ट बंगाल के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला है। भारत के नक्शा में अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें तो यहाँ है वेस्ट बंगाल। ये काला नुनिया चावल जो वेस्ट बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी वाला जो एरिया है, इस एरिया में, इधर वाला जो एरिया है इधर, यहाँ इसकी खेती होती है। दूसरी बात क्या है कि अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट का जो अभी डाटा आया है, तो उस डाटा में सबसे सेफ शहर की बात की जाए तो वह कलकत्ता शहर है। ठीक है दोस्तों, एथलीट फुटवेयर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये चेन्नई में स्थापित करेगा अपना पहला पहला अगर देखा जाए कि चीन में सबसे पहला कहाँ पे है इसका वैश्विक क्षमता केंद्र, तो चीन में है। लेकिन चीन के बाद जो दूसरा होना चाहिए, माने कि चीन के बाहर पहला कहीं पे है, तो वो चेन्नई में है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा नामक एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया है? तो ये गुजरात के मेहसाना के वडनगर से स्टार्ट किया है। इस समय भारत का जो शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। इसमें क्या होता है, जो हम किताब में पढ़ते हैं उस चीज को प्रैक्टिकली जो है एक्सपीरियंस किया जाएगा। इससे बच्चे जो है ज्यादा परिपक्व होंगे, ज्यादा सकारात्मक सोच करेंगे, और बच्चों का सोच अगर सकारात्मक होगा तो इसका प्रभाव समाज का भी सोच सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये प्रेरणा एन एक्सपीरियंस, प्रेरणा एक अनुभव शिक्षण कार्यक्रम है। इसमें जो है क्या किया जाएगा, तो इसको 9वीं क्लास से लेके 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को का सिलेक्शन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 7 दिन के लिए होगा। 7 दिन में उसका टाइम रूटीन फिक्स किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग काम होगा कि आपको योगा करना है या ये खेलना है या जो करना है, उससे संबंधित बात बताया जाएगा। और हर एक सप्ताह जो है 20 लड़का और लड़की का चयन होगा। इसमें से 10 लड़का और 10 लड़की का चयन होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में 58वां अखिल भारतीय डीजीपी या आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका
आयोजन जयपुर में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने के लिए समझौता किया? तो ये कौन सा पड़ोसी देश है भारत का? नेपाल है। नेपाल ने किया है। यहाँ आप देख रहे हैं, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर अभी नेपाल के दौरा पर गए हुए थे, और इसी बीच जो है ये समझौता हुआ। इस समय नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है? ये देखिए नेपाल है, नेपाल के कमल दहल जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर के बीच जो है ये समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। अभी क्या हुआ है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो है टेस्ट मैच, कैप्टन टेस्ट मैच हुआ, जिसमें 107 ओवर में केवल 42 रन, 42 गेंद में ही ये खेल खत्म हो गया। तो इसलिए ये सबसे कम समय का भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह मैच था। ठीक है दोस्तों, हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी का नया कार्यकारी निदेशक कौन बना है? तो जी राम मोहन राव को बनाया गया है। जी राम मोहन राव साहब। सेबी की स्थापना कब हुआ? तो 1992 में सेबी की स्थापना। सारथी नाम का एक ऐप चला था, ये ऐप भी किसका था? तो सेबी का ही सारथी नाम का ये ऐप था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज जो 7 जनवरी 2024 का जो डेली करंट अफेयर्स था, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था, मैंने उसको एक एक करके डिस्कस कर दिया है। चूंकि आज मेरा जो है कर्सर काम नहीं कर रहा है सही से, इसलिए हम मौखिक रूप से बोल दिए हैं। तो आप इसको अच्छा से अध्ययन कर लीजिए। कल फिर पुनः हम जो है 8 जनवरी 2024 का जो है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स लेके आएंगे। एक और बात है कि अगर मेरा ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि क्रेजी एमर्स जीके क्लासेस पर प्राय जो है, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, या बिहार बिहार नदी सिस्टम हो, या नेशनल राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, या इंटरनेशनल से संबंधित कोई तरह का करंट अफेयर्स हो, उसका डील प्राय किया जा रहा है। और जितने भी एग्जाम है उससे संबंधित कोई भी समस्या है तो यहाँ पे डील किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्लास में कल मिलते हैं 8